नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और लेकर हाजिर हूँ मीरा सिन्हा द्वारा रचित ये कहानी कैसे हुआ ये। डॉक्टर ने आकर चेक किया और इस बात की पुष्टि करी कि अनुराग स्वर्गवासी हो गए। अभी कल रात तक तो वे स्वस्थ थे, दवा खाकर सोए तो सोते ही रह गए। डॉक्टर कह रहे थे साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही तो उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तब बहुत गंभीर हार्ट अटैक हुआ था। क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 90% ब्लॉकेज निकाली थी। सारे घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि डॉक्टर को आनन फानन में ऑपरेशन करना था और उस पर भी वे लोग आश्वस्त न थे कि ऑपरेशन सफल भी होगा कि नहीं। सबसे ज्यादा परेशान उनकी पत्नी अनुसुईया देवी थी, जिन्होंने व्रत रखा था कि जब तक ऑपरेशन सफल नहीं होगा वे पानी तक न पिएंगी, और हाथ में मानता का दिया जला लिया और प्रण लिया था कि यह तभी बुझेगा जब ऑपरेशन थिएटर से अच्छी खबर आएगी। वहां से अच्छी खबर आने पर ही उन्होंने पानी पिया था और दिया बुझाया था। सब लोग उनके सतीत्व की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, पर अभी तक हथेली का घाव पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था कि ये अनहोनी घटना घट गई। अनुसुईया जड़वत बैठी थी, एक आंसू नहीं निकल रहे थे। सारे घर वाले परेशान थे और सोच रहे थे बेचारी की तपस्या निष्फल हो गई है, इसीलिए वह जड़ हो गई है। घर वाले प्रयास कर रहे थे कि वह किसी प्रकार रो दे, पर वह तो जैसे पाषाण हो गई थी। अचानक वह उठी और अनुराग की दवाइयां देखने लगी। नींद की दवा की शीशी देखा, पूरी भरी हुई थी। फिर यह कैसे हो गया? घर वालों को क्या बताती कि कल उन्हें नींद की गोलियां देकर हमेशा के लिए सुलाने की उसकी मंशा थी, पर वह यह कर न पाई। घर वाले शायद उसकी इस बात पर विश्वास भी न करें कि जो स्त्री पति के लिए अपनी हथेली जला सकती है वह उसे मारने की योजना बना सकती है। असंभव। पर अनुसुईया ने ऐसा किया था। न वह झूठ था और न यह झूठ है। कल वह जिस मानसिक यंत्रणा से गुजरी थी उसमें इसने इसकी पूरी योजना बना ली थी। सच ये है कि अनुराग की दूसरी पत्नी भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अनुराग बड़े व्यवसायी हैं तो दोनों परिवारों का भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। अनुसुईया के भी 2 बेटे 1 बेटी है। उस दूसरी पत्नी के साथ भी अनुराग के 20 वर्ष बीत गए हैं। पहले तो ये बात जानने पर वे बहुत रोई हुई, बहुत लड़ाई झगड़ा किया। घर वालों ने भी यह बात जानकर अनुराग का विरोध किया। केवल इस बात पर सहमति बनी कि अनुराग उसको दूसरा घर लेकर देंगे। अनुसुईया ने भी बच्चों के खातिर मूक समझौता कर लिया। बच्चे भी जैसे जैसे बड़े होते गए इस बात से अनभिज्ञ न रहे, और मोहल्ले पड़ोस में तो ऐसी बात बहुत तेजी से फैलती है। अनुसुईया के बच्चों की शादी में भी वह गेस्ट हाउस तक आई थी। हाँ, घर में उसका प्रवेश वर्जित था। अचानक अनुराग को गंभीर हार्ट अटैक पड़ा और वह जाने किस भावना के वशीभूत होकर इतना कठिन प्रण उनके जीवन बचाने के लिए कर बैठी। शायद भारतीय नारी को जन्म से ये घुट्टी पिला दी जाती है कि पति चाहे कैसा भी हो, नारी का सर्वस्व होता है। उसका प्रण पूरा हुआ और अनुराग 1 महीने हॉस्पिटल में रहकर घर वापस आ गए। डॉक्टरों के अनुसार अब उनके जीवन को कोई खतरा न था। घर आने पर भी अनुसुईया ने उनकी खूब सेवा की। रिश्तेदार और उसके अपने बच्चे सब उसकी सेवा से अचंभित थे और उसके सतीत्व के कायल। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। बेटे अपनी बहुओं को लेकर नौकरी पे चले गए, बेटी अपने ससुराल चली गई। अब रह गए घर में अनुसुईया और अनुराग और 2 नौकर। तभी कल शाम को अनुराग की दूसरी पत्नी सुनैना आई और अनुराग के कमरे में जाकर फफक फफक कर रोने लगी। मैंने कैसे ये दिन बिताए हैं मैं ही जानती हूँ, पर तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने तुमसे कैसे मिलने आती। झूठ, सरासर झूठ। अनुसुईया ने सोचा, सबकी शादियों में तो ये आई है, सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं। हाँ, घर में आना इसका वर्जित है, तो वहां तो बड़े ठसके से चली आई। पर प्रत्यक्षता कुछ न बोली। पर अनुराग बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे प्यार पर मैंने कभी संदेह नहीं किया, और उसको चुप कराने लगे। फिर अनुसुईया से बोले, भाई सुनैना को चाय वाय पिलाओ, पहली बार मेरे घर आई है।
उससे कोफ्त तो बहुत हुई, पर चाय बनाने रसोई घर चली गई। बाद में उसे याद आया कि शायद उसने उड़ती पुड़ती खबर सुनी थी कि सुनैना को डायबिटीज़ निकल आई थी, और वह ये पूछने के लिए कि बिना चीनी की चाय पिएगी या चीनी की, शीघ्र ही कमरे में आई। और वहाँ जो उसने दृश्य देखा, उससे उसका सर्वांग जल उठा। जब उसने देखा कि वह बिस्तर पर बैठकर अनुराग के ऊपर झुकी हुई थी, उसकी आहट से वो दोनों अलग हो गए। अनुसुईया ने कहा, सॉरी, मैं ये पूछने आई थी कि सुनैना की चाय में चीनी डालूं कि नहीं। सुनैना की आंखों में शर्म दिखाई दी। उसने बहुत धीरे से कहा, नहीं। पर अनुराग चिड़चिड़ा गए, बोले, यह भी कोई पूछने की बात है? अरे बिना चीनी की चाय बना लेती, अलग से चीनी और चम्मच रख देती, अगर उसे डालना होता तो डाल लेती। अनुराग ने बिना अपने कृत्य पर लज्जित हुए उसे ही दोषी ठहरा दिया। वह बहुत आहत हुई और रसोई घर में चली आई, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनैना ने चाय पी और शीघ्र ही चली गई, पर अनुराग खींच उठे और अनुसुईया के हर काम में नुक्स निकालकर गुस्सा करने लगे। वह इतनी नादान तो न थी कि उसके गुस्से का कारण न समझ सके। ऐसी बात न थी कि अनुराग उस पर गुस्सा न करते थे, पर इस समय तो उसे इसमें सरासर अपना इतना अपमान नजर आया कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे बर्दाश्त करने के लिए उसने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली, जिससे उसके घाव वाली हथेली तेजी से दर्द करने लगी। उसने दर्द के कारण मुट्ठी खोल दी और सोचने लगी, मैंने इस व्यक्ति के लिए इतनी तकलीफ उठाई जिसे मेरी जरा भी कदर नहीं। अरे जीता या मरता अपनी बला से, इसके जीने से कौन सा सुख है मुझे सिवाय सिंदूर लगाने के, और स्त्री सपत्नी कभी नहीं बर्दाश्त कर पाती। वह भी ले आए, और रही सही कसर उसके सामने अपमान करने की थी, वह भी पूरी कर दी। अब न जाने कितने साल जिएंगे, कितनी रासलीला इनकी देखनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि बाईपास के बाद लोग आराम से 15-20 साल तक जी लेते हैं, तो क्या मुझे इतने वर्षों तक ये सब सहना होगा? उसने अपने आप से प्रश्न किया और घबरा उठी। नहीं, अब वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर क्या करे? उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके मस्तिष्क ने एक योजना बना डाली। उसने सोचा, खाने के साथ जो पानी देती हूँ उसमें 5-6 नींद की गोलियां डाल दूंगी, फिर ये कभी नहीं उठ पाएंगे। अगर मेरी तपस्या इनका जीवन बचा सकती है तो मेरा कृत्य उनकी जान भी ले सकता है। इनका जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचकर उसने शीशी से गोलियां निकाली और पानी में डालने वाली ही थी कि उसके विवेक ने उसे रोका। उनके इस प्रकार निधन पर क्या प्रश्न नहीं उठेंगे? डॉक्टर तो तुरंत पकड़ लेगा कि मृत्यु ज्यादा नींद की गोलियां खाने से हुई है। तो क्या हुआ? सबको पता है कि वे नींद की गोलियां खुद लेते हैं, पर क्यों खाई इतनी नींद की गोलियां? और फिर अगर टेस्ट से पता चल गया कि नींद की गोलियां पानी में थी तो क्या मुझ पर संदेह नहीं आएगा? कैसे जाएगा? अभी सबने देखा है कि मैंने इनके जीवन के लिए कितना कठिन प्रण किया था, पर घर में और कोई है भी नहीं तो मुझ पर संदेह होगा ही। ऐसा करती हूँ, उसके बाद गिलास ही तोड़ देती हूँ। पर फिर भी पकड़ी गई। वह कहते हैं कि अपराधी अपने तक पहुंचने का कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। ऐसा हुआ तो क्या इज्जत रह जाएगी? हो सकता है ये बात सिद्ध हो जाए कि गोलियां मैंने ही डाली, फिर मुझे सजा हो जाएगी। नहीं, मैं इतने सारे परिणाम के लिए तैयार नहीं हूं। अगर 20 साल मैंने सहकर गुजार दिए तो कुछ और सही। और यह सोचकर उसने दवा शीशी में डाल दी। पर सारी रात अपनी बेबसी पर उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे, और आज सुबह जब वह उठी तो भारी मन से ही उनके कमरे में चाय लेकर गई। पर जब वे जगाने से नहीं उठे तो किसी अनहोनी की आशंका से उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आए और उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि डॉक्टर सच में अचंभित थे कि अचानक उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया क्यों। सारे रिश्तेदार धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे। उसको जड़ देखकर सबकी चिंता हो रही थी कि कहीं उसके दिमाग पर असर ना आ जाए, और वह सोच रही थी कि भगवान ने उसके अंतर्मन की पुकार इतनी जल्दी कैसे सुन ली। अचानक वह बोली, कैसे हुआ ये? और फफक कर रो पड़ी। पता नहीं, पति के गम से अथवा ईश्वर के अनुग्रह से। उसके आंसू खुशी के थे या गम के, यह कोई नहीं जान पाया, वह खुद भी नहीं।